वन्नी समाज। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, प्यारे बच्चों, कल मैंने सदगुरु कबीर की एक पंक्ति उठाया था। ज्ञान 34 प्रकरण से खा अक्षर के माध्यम से खा अक्षर में खखा चाहे खोरी मनावे। यदि आत्मा शांति चाहते हो, जीवन में परम उपलब्धि को प्राप्त करना चाहते हो तो खखा शांति चाहते हो तो खोरी इंद्रियों को अपने वश में कर लो। इंद्रियां हमारे इशारे पर चलना चाहिए। हम इंद्रियों को जिधर संचालित करें, हमारी इंद्रियां उधर के लिए आगे बढ़े। आंखें को जो हम इशारा करें, अपने आप से आत्मा से ऑपरेट करते हैं तो हमारे आंखें आगे की ओर देखें, और हमारे पैर को संचालित करें तो हमारा पैर आगे बढ़े, हाथ को संचालित करें तो हाथ आगे बढ़े, मन को संचालित करें तो मन आगे बढ़े। लेकिन अभी स्थिति क्या है हमारी? जस्ट विपरीत। हम अपने इंद्रियों को हम संचालित नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने इंद्रियों को हम नहीं चला पा रहे हैं, हम अपने इंद्रियों को हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। इंद्रियां हमको ऑपरेट कर रही है, गलत दिशा की ओर ले जा रही है। यदि हम इंद्रियों को अपने इशारे पर चलाते, अपने इशारे पर संचालित करते, तो क्या इंद्रियां हमको शराब के भट्टी में ले जाकर के खड़ा करता? क्या हम अपने आत्मा से संचालित करते तो क्या हम अपने इंद्रियों को यही इशारा करते कि शराब की भट्टियों पर हमको ले जाए? यदि हम संचालित करते, क्योंकि आत्मा हमेशा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में धूमिल नहीं है, आत्मा अज्ञानता में नहीं डूबा है, आत्मा हमेशा ज्ञान स्वरूप है, उसका स्वरूप ज्ञान है। लेकिन हम आत्मा और बीच में जो ये दर्पण की तरह है, उसमें काई लग चुका है, अज्ञानता की काई। इसलिए इंद्रियों को हम संचालित नहीं करते हैं, इंद्रियां हमको संचालित करती है। हम इंद्रियों को नहीं चलाते हैं, इंद्रियां हमको चलाती है। इसी का परिणाम अन्याय, इसी का परिणाम पाप, इसी का परिणाम होता है कि हम गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। जब कोई आदमी क्रोध में आकर के बोलता है और जब लड़ाई बढ़ जाती है, लड़ाई छिड़ जाती है, तो पूछते हैं तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? तो लोग क्या कहते हैं, भाई साहब क्या बताऊं, उस समय मैं होश में नहीं था, मेरे जबान से गलत शब्द निकल गया, मुझे पता नहीं चला कि मेरे शब्दों से ऐसा कैसे निकल गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्रोध में आकर के जब बोलता है, जब आदमी क्रोध के आवेग में आता है तो होश की अवस्था में नहीं होता है, बेहोशी खो उड़ता है। जब जोश की चर्बी चढ़ता है तो होश नहीं रहता है, और हर आज स्थिति यही है। जवानी में जोश ऐसा होता है कि होश नहीं होता है। जब बुढ़ापा आते आते जोश खत्म हो जाता है, होश आ जाती है, तब जोश करने के लिए, कुछ करने के लिए ताकत नहीं रह जाता, कुछ नए निर्माण करने के लिए कुछ उत्साह, कुछ मन में उमंग नहीं रह जाता है, सारी चर्बियां खत्म हो जाती है, एनर्जी खत्म हो जाती है, तब होश आता है। जब होश था, जब जोश था तब होश नहीं था, अब होश है तब जोश नहीं है। इसलिए आज अवसर मिला है, आज अपने जीवन में हम टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। एक बूढ़ा को कहा जाए, 80 साल के बूढ़ा को, तुम अपने आचरण को सुधारो, तुम थोड़ा धीरा बोला करो ना बाबा। बूढ़ा क्या कहेंगे, बेटा 80 तो गुजर गया है, अब थोड़ी बाकी है, उसमें क्या सुधारूंगा मैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस पक्का हो चुका है। बूढ़े बदलते नहीं हैं, क्योंकि बूढ़े का जीवन बचपना, जवानी, अधेड़, बुढ़ापा आ चुका, सबको पकते पकते आया है। अब अंतिम समय में जो पक गया है, फल कब टपक जाए कोई ठिकाना नहीं है, पका फल कब टपक जाए कोई, ऐसे तो जीवन में किसी का ठिकाना नहीं है। ये फल ऐसा चीज है, ये शरीर में आत्मा में जो चल रहा है, शरीर में जो आत्माएं हैं, वो कब शरीर को छोड़ दे कोई गारंटी नहीं है। न बाल्यावस्था देखता है, न जवानी देखता है, न बूढ़ा देखता है। इसलिए मैं कहा करता हूं, इस शरीर के अर्थ उठने से पहले शरीर से अर्थ उठा लीजिए, अर्थ निकाल लीजिएगा। शरीर की चिंताएं चिता जलने से पहले मन के चिंताओं को जला लीजिएगा। ये शरीर की सार्थकता है। हम जीवन भर जीते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है कि हम शरीर को बस उपयोग कर रहे हैं। मन में न चिंताएं नहीं जल पा रही है, न हम शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं, शरीर से अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं, बस जी रहे जीवन को, बलात् घसीट रहे हैं जीवन को।
जीवन में आज अवसर मिला है। एक बूढ़ा व्यक्ति है जो सत्संग सुनना चाहता है लेकिन यहां नहीं आ सकता क्योंकि असमर्थ है बेचारा, चल नहीं सकता। उनको सहारे की जरूरत है। आज जिसको सहारे की जरूरत है उनकी आंखें नहीं खुल पा रही हैं। जब बुढ़ापा में दोनों आंख खुल जाती है और बाहर के अंदर के चारों आंख खुल जाती है तब लगता है सत्संग सुनना चाहिए, लेकिन शरीर कहता है बेटा तू चल नहीं सकता है, तू कैसे जाएगा, तू घर में रह भजन कर। घर में भजन किसका करे जब जवानी में भजन ही नहीं किया है, जवानी में ज्ञान अर्जन ही नहीं किया है। यदि जीवन में उत्थान करना चाहते हैं तो 3 साधन है, सेवा, स्वाध्याय और साधना। सेवा के बल पर आप आत्म विकास कर सकते हैं और घर में, परिवार में, समाज में सबका दिल जीत सकते हैं सेवा से। माँ का, पिता का, सास का, ससुर का, बेटे का, परिवार का, समाज का, सबका दिल जीत सकते हैं। चाहे किसी आश्रम में भी रहें, यदि किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो सबसे प्रथम सीढ़ी है सेवा। सबसे प्रथम सीढ़ी है सेवा से हम दिल जीत सकते हैं। दूसरा है साधना, सेवा, स्वाध्याय। दूसरा है स्वाध्याय, ये अध्ययन कर रहे हैं हम, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अध्ययन है। पुस्तक पढ़ना अध्ययन है, स्वाध्याय है ये। और अंतिम सोपान है साधना। साधना अकेले में होती है, भीड़ में नहीं। भीड़ में साधना नहीं बनती है। जब अकेले बैठेंगे तो मन दर्पण की तरह दिखाता है, तुमने यहां गलत किया, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए था, तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये साधना है। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आत्मचिंतन की जरूरत होती है, सेवा की जरूरत होती है और स्वाध्याय की जरूरत होती है। सेवा, स्वाध्याय और साधना ये 3 सोपान है जिसके माध्यम से हम अर्थ, धर्म और काम, मोक्ष की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरा विषय है इंद्रियों पर संयम। मैंने कल कहा था गीता एक श्लोक की एक पंक्ति है, इंद्रियाहीनी परमार्थी ही विषयाही वर्तन्ते। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे पार्थ, जो इंद्रियों से यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यदि सावधान ना रहे तो इंद्रिया भी उनको कहीं के कहीं ले जाकर के बलात् घसीट देती है, जिंदगी को तबाह कर देती है। आप जानते हैं महाभारत युद्ध का परिणाम क्या होता है। एक थोड़ी सी असावधानी होती है। जब 5 पांडव महायज्ञ, 5 पांडव एक बनाते हैं राजमहल, उसका यज्ञ करना था, ये राजस्व यज्ञ कर रहे थे। उसमें बड़े बड़े राजाओं को, महाराजाओं को बुलाया गया था, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया गया था, पूरे विश्व के लोगों को, पूरे भारत भूमि के लोगों को आमंत्रित किया गया था। उसमें आमंत्रित करने के बाद जैसे ही मकान में प्रवेश करते हैं, जैसे चित्रित किया गया है, तो वहां जल थल दिखता था, थल जल दिखता था। जहां दीवारें नहीं हुआ दीवारें दिखती थी। जैसे जैसा नहीं है वैसा उसको रूपांतरित किया गया था। जैसे ही दुर्योधन मंदिर में, जैसे ही यज्ञ हवन में, राजमहल में दुर्योधन प्रवेश करता है, वैसे दासी बोलती है महाराज आगे सावधान रहिएगा, आगे कीचड़ है, सावधानी से चलिएगा। दुर्योधन कभी अहंकार तो कम नहीं है, अहंकारी आदमी कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। रावण अहंकार में चूर हो गया, जिंदगी तबाह हो गया। दुर्योधन अहंकार में चूर हो गया, अहंकार के कारण परिणाम विनाश होता है और अहंकार में बढ़ता है। देहट दासी, तुम मुझको समझाओगे? जब दासियां कहती है महाराज सावधान रहिएगा, यहाँ जल थल दिखाई देता है, थल जल दिखाई देता है, ये राजमहल अचंभा सा है। दुर्योधन बोलता है हट दासी, तुम मुझको समझाओगे? दुर्योधन अहंकार से आगे बढ़ता चला जाता है। जैसे ही आगे बढ़ता चला जाता है, मैदान दिख रहा है, लेकिन दुर्योधन आगे बढ़ गया। जैसे ही आगे बढ़ा, आगे पानी में गिर गया, कीचड़ में लथपथ हो गया। उधर से द्रौपदी ऊपर से हंसते हुए बोलती है, अंधे के अंधे पुत्र। महाभारत युद्ध परिणाम यही है। जब कोई आदमी, बंद कर दीजिए। आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, कोई आदमी लंगड़ा हो उसको लंगड़ा मत बोलिए। कोई आदमी अंधा, उसको अंधा बोल के पहले अंधा हम बनते हैं, तब उसको अंधा कहते हैं। हमको दिखाई दे रहा है वो अंधा है, उसको कोई अंधा कहना, ये हमारी कौन सी बहादुरी की बात है। कभी किसी ने गलती किया है, चोरी किया है, उनको चोर करके उनके आत्माओं को ठेस पहचाना, ये कौन सी संयम की बात है। बोलो तो पहले तोलो, कब कितना कहाँ उचित है। तुम जुबान न लड़ाओ, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। वाणी न तुम भला लड़ाओ, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। देखो तो दृष्टि सम हो, चंचलता भी कम हो, आंखें न भला तुम लड़ाओ, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। दृष्टि न तुम लड़ाओ, भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा।
हमारे दृष्टि में संपन्न नहीं है, हमारे दृष्टियों में चंचलता होती है। द्रौपदी कहती है कि अंधे के अंधे पुत्र अंधा है, उनके पिता जानते हैं, उनको अंधे के अंधे पुत्र कहा, उनको चुभ गया और दुर्योधन को लगा अब जिस किसी प्रकार से किन प्रकार चाहे जिस किसी प्रकार से भी मुझे अब पांडव कुल का विनाश करना है। और परिणाम क्या होता है, आप किसी को कहते हैं लंगड़े को, तो लंगड़े वो तो है ही, आप सबसे पहले लंगड़े बनते हैं, आपकी बुद्धि लंगड़ा जाती है कि लंगड़े को लंगड़े बोल रहे हैं। उनको सहारा देना चाहिए। एक विधवा स्त्री है, उनको सहारा की जरूरत होती है, और उनको कोसा जाए, उसकी क्या गलती है? अगर वो विधवा हो गई, उनकी पति मर गए, तो उसकी क्या गलती है? एक आदमी रास्ते से चल रहा था, गाड़ी आया, ट्रक आकर के कुचल दिया, उसकी क्या गलती थी? उसको उसी शब्दों से कोचना हमारा अंधापन नहीं है, हमारा लंगड़ापन नहीं है, ये असंयम का परिणाम है। इसलिए बोलो तो पहले तोलो, पहले तौल लेना चाहिए कब कितना कहां कैसे बोला जाए, कितना उचित है। पहले यदि सोच विचार करके बोला जाएगा तो कभी युद्ध नहीं होगा, परिणाम सही आएगा, परिवार में समरसता बना रहेगा। मैंने कल बताया था ना कि हमारे जवान में जीव एक है, काम तीन है, बाकी इंद्रियां तो दो दो है, लेकिन सिर्फ काम एक है। आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, दो दो है लेकिन काम एक है। लेकिन जीव एक है, वो भी दांतों तला दबा हुआ है। अगर थोड़ी सी असावधानी होती है तो कट लग जाता है, जिसमें हम रसपान करते हैं, भोजन करते हैं और शब्द भी बोलते हैं। सावधान ना रहा तो जीवन को भी चपेट ले जाएगा। इसलिए सोच विचार करके बोलना चाहिए। आपस में जब भी चर्चा करें तो सोच विचार करके चर्चा करना चाहिए। कभी कभी आप देखे होंगे माताएं जब आपस में लड़ती है और आपस में मरती है, और जो लड़ती है आपस में, जब अपने रौद्र रूप में आती है माताएं, और वहां कोई आपस में माताएं लड़ रही हैं, तो ऐसे नंगे और भद्दे शब्दों का यूज करेंगे। कोई पुरुष रहे तो मुंह छिपा करके दाएं तरफ या बाएं तरफ खिसकना पड़ जाएगा। आप लोग याद करिए, जब माताएं आपस में लड़ती है तो ऐसे गंदे और भद्दे शब्दों को यूज करती है आपस में लड़ते लड़ते कि वहां कोई पुरुष हो तो मुंह छिपा करके भगना पड़ जाता है। हमारी असभ्यता की तो पहचान है, ये हमारी असंयमता की पहचान है। आपस में सास और बहू ही है, लेकिन जब लड़ेंगे तो सास और बहू का रिश्ता चपेट चला जाता है। कोई नहीं जानता सास और बहू का रिश्ता, कौन छोटा है कौन बड़ा है, सब मर्यादाएं भूल जाते हैं। सब मर्यादाओं को लांग करके जिन जिन लोगों ने मर्यादा को लांघा है उनका विनाश हुआ है, आज तक कोई सफल नहीं हुआ है। हमारी मर्यादा है, हम घर के बहू होते हैं, घर के बहू बेटे हैं, घर के मुखिया हैं, घर के समाज के मर्यादा को बना करके रखे। मर्यादा ही हमको विकास की सीढ़ी पर ले जाता है, अनुशासन ही हमको आत्म अनुशासन की सीढ़ी दिखाता है। हमारे जीवन में यदि संयम नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ी कौन सा संस्कार सीखेगा? हमारे जीवन में बोलने की तरीका नहीं आ पाए। मैंने कहा ना, 70 साल 80 साल 90 साल गुजर जाता है, बोलने असभ्य वाणी का यूज करते हैं, असभ्यता भरे शब्दों का यूज करते हैं। एक उदाहरण और बताऊं, सनातन धर्म की बड़ी होड़ है। हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। राजा दशरथ को कौन नहीं जानता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कौन नहीं जानता? जब वनवास हो गया था, वनवास के दौरान मारीच हिरण का भेष धारण करके जंगलों में आता है। जंगलों में आता है तो माता सीता देखती है स्वर्ण मृग, और स्वर्ण मृग में पगला जाती है वो। आप कहेंगे क्या बोल रहे हैं? मैं सत्य को सत्य कर रहा हूं। वाल्मीकि रामायण खोल करके देख लीजिएगा। जब वो स्वर्ण मृग देखती है तो कहती है कि मुझे स्वर्ण मृग चाहिए। श्री राम से कहती है, श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कहता है श्री राम कि तुम्हारे भाभी को यह मृग पसंद है, स्वर्ण मृग, चाहे जिस किसी प्रकार से इसको लाना होगा। लक्ष्मण बोलता है, भैया ये जंगलों से घिरा हुआ, ये राक्षसों से घिरा हुआ जंगल है, यहाँ कुछ का कुछ दिखाई देता है, जो चीज नहीं वैसा होता है, यहाँ स्वर्ण मृग होता नहीं है। आप इसके चक्कर में मत पड़िए, स्वर्ण मृग कभी हुआ है ना हो सकता है। श्री राम भी कहते हैं तुम्हारे भाभी को पसंद है, चाहे जिस किसी प्रकार से लाना होगा। और श्री राम चले जाते हैं, कहते हैं देखना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही मारीच को बाण लगता है श्री राम का,
श्री राम की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण पुकारते हैं। सीता कांप उठती है और लक्ष्मण से कहती है तुम्हारे भैया विपत्ति में है, तुम चले जाओ। लक्ष्मण कहते हैं मां मेरे भैया में कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। प्रेम से बोलती है लेकिन नहीं, प्रेम से बोलता है लक्ष्मण, लेकिन मां सीता नहीं मानती है, बोलती है तुम चले जाओ। नहीं जाने पर कटु वचन बोलती है। कटु वचन गोस्वामी जी ने कहा क्या क्या बोले? मरम वचन जब सीता बोली। मर्म वचन किसे कहते हैं? जो बीध कर जाए, जो दिल को स्पर्श कर जाए, जो चुभ जाए, उस शब्द को मर्म वचन कहता है, मर वचन कहा जाता है। जब लक्ष्मण सीता बोलना शुरू करती है, तुम और भरत पहले से अयोध्या में मीटिंग कर चुके थे कि श्री राम को मार देंगे और सीता को अपने चंगुल में फंसा लेंगे। तुम्हारे चंगुल में कभी मैं फंसने वाली नहीं हूं। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? जब ऐसे ऐसे तीखे और कड़वे वचन बोलती हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भारिया है, राजा दशरथ के पुत्र वधू है, वैसे उनको ऐसे कटु और तीखे वचन बोलने की क्या जरूरत थी? लेकिन उन्होंने ऐसे शब्दों का उपयोग किया कि लक्ष्मण को वहां से जाना पड़ा और लक्ष्मण रेखा खींच करके जाता है। और जैसे ही लक्ष्मण जाता है, रावण ब्राह्मण का वेश धर के भिक्षा मांगने के लिए आता है, भिक्षा मांगने के लिए बैठ जाता है उनके आंगन में। लक्ष्मण माता सीता भिक्षा देने के लिए तैयार होती है। राजन ब्राह्मण से कहते हैं हे भगवान आप भिक्षा आकर के ले जाए। ब्राह्मण कहता है जब तक तुम लक्ष्मण रेखा जो रेखा खींचा है उससे बाहर करके भिक्षा पात्र में अन्न प्रदान नहीं करोगी तब तक मैं भिक्षा नहीं ले सकता। जैसे ही लक्ष्मण रेखा जो खींचा था उसे माता सीता पार करती है, क्योंकि रावण जान चुका था ये साधारण लक्ष्मण रेखा नहीं, ये कोई विशेष रेखा है। और वैसे ही उनके कहने पर माता सीता लक्ष्मण रेखा बाहर निकलती है मर्यादाओं से, वैसे ही रावण उसको हर करके ले जाता है। यदि आप भी घर में अमर्यादित बोलेंगे तो आपके पति को आपको पत्नी नजर नहीं आएगी। आप भी घर में मर्यादित बोलेंगे तो आपके बहू को आप सास नजर नहीं आएंगे। आप भी अमर्यादित बोलेंगे तो आपको पिता नजर नहीं आएंगे, भाई नजर नहीं आएंगे। आपके घर में महाभारत युद्ध होना कोई देरी नहीं रह जाएगी। आत्मीय बंधुओं, जीवन में संयम की बहुत जरूरत है। ऐसे वाणी बोलिए, बहुत प्रसिद्ध साखी है सदगुरु कबीर साहब की। ऐसे वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। ये वाणी न जाने कितने बार सुने हैं, दिल को स्पर्श किया है। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकल जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, एक साखी है मात्र। ऐसे वाणी बोलिए मन का आपा खोए, इसका दो अर्थ है। ऐसे वाणी का प्रयोग करिए कि मन का आपा खोए। आपा का मतलब होता है अहंकार, और आपा मतलब अपना आप। अहंकार भी खत्म हो जाए और अपने आप को भी अच्छा लगे। औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। हम ऐसे वाणी का उपयोग करें कि औरों को भी शीतलता प्रदान करे और खुद को भी शीतलता महसूस हो। कैसे उदाहरण बताता हूं आपको। आपने किया क्या, आपके पास फ्रिज है, फ्रिज में से एक पात्र है, फ्रिज खोले और आपके घर में कटोरी होता है, कटोरी निकाले, उसमें फ्रिज में से एक बर्फ निकाले और बर्फ निकाल करके उस कटोरी में रख दिया आपने। तो पहले क्या होगा? पहले वो कटोरी को ठंडा करेगा बर्फ, फिर आभा मंडल को ठंडा करेगा। आपने किया क्या? बर्फ के गोले को फेंक दिए आपने। बर्फ के गोले को फेंक दिए, उस बर्फ की जगह में एक आग का अंगारा उस पर डाल देते हैं। तो आग का अंगारा डालते हैं तो क्या होता है? पहले वो खुद गर्म होती है, आग का अंगारा आभा मंडल को गर्म करती है। फिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो आप होते हैं उसका सबसे पहले प्रथम उपचार, प्रामाणिक प्राइमरी जो पहला फायदा आपको होता है, यदि आप शीतल है तो आपको पहले आनंद आएगा, पहले आपको आनंद महसूस करेंगे। आपका तन मन और इंद्रियां संचालित होगी, आप अपने आप में गदगद होंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान होगा, मन में प्रसन्नता होगी कि मैं किसी के साथ छल नहीं करता, मैं किसी के साथ क्रोध नहीं करता, मैं किसी के साथ राग नहीं करता, मैं किसी के साथ द्वेष नहीं करता, मैं किसी के साथ गलत उपशब्दों का उपयोग नहीं करता, मैं शीतल और मधुर और प्रियकर वाणी का यूज करता हूं। पहले आपको फायदा होगा तब दूसरों को फायदा होगा। दूसरा उदाहरण,
जब जब आप माचिस की तिल्ली जलाते हैं तो खुद जलती है, तब औरों को जलाती है। जब हम दूसरों को जलाना चाहते हैं, दूसरों को भस्म करना चाहते हैं, दूसरों को पीड़ा देना चाहते हैं, तो पहले हम पीड़ा खुद प्राप्त करते हैं, पहले खुद महसूस करते हैं, तब दूसरों को जलाने का काम करते हैं। आत्मीय बंधुओं, मैं कहना ये चाहता हूं, सबसे पहले कुछ करते हैं उसका प्रथम और प्रामाणिक यह है कि पहला फायदा हमको होता है या पहला घाटा हमको होता है। हम क्या चाहते हैं? यदि शीतलता चाहते हैं तो शीतलता मिलती है चीज वही। आप क्या रखना चाहते हैं पात्र में, आपके ऊपर है। आपका जीवन वही है। आप जीवन को उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं, जीवन को पतन की ओर ले जाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आपका ही जीवन है। आप अपने जीवन में शीतल फव्वारा जल डालना चाहते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ डालना चाहते हैं, आपके ऊपर है। आदमी को इतना ज्ञान तो होता है, जब 50,000 की गाड़ी लेता है, मोटरसाइकिल ना, उसमें कभी गलती से भी मिट्टी तेल या डीजल नहीं डालता है। मिट्टी तेल या डीजल नहीं डालता है 50,000 की गाड़ी में। मैं ऑडी वगैरह कार नहीं कह रहा हूं, 80 लाख की गाड़ी में, मर्सिडीज में नहीं कह रहा हूं। आप 50,000 की गाड़ी लेते हैं, उसमें कभी मिट्टी तेल या डीजल नहीं डालते हैं। डालते हैं तो पेट्रोल डालते हैं। आपका जीवन में क्या है? कबाड़ है, कोई महत्व तो नहीं है। कभी उसमें बीड़ी ठूस दिए, कभी सिगरेट ठूस दिए, कभी गुटखा डाल दिए, कभी बीड़ी, कभी गांजा, कभी शराब। आदमी बंधु, शराब की बात है, संयम की बात है ना। शराब पीते हो, शराब ही नहीं पीते हैं, याद रखिएगा। शराब पीने वाले शराब ही नहीं पीते हैं, अपने घर के, परिवार के, माता के, पिता के, पत्नी के, बच्चे के चेहरों का मुस्कान भी पी जाते हैं, उनके उड़ान भरने की क्षमताओं को भी पी जाते हैं, उनके घर की खुशहालियों को भी पी जाते हैं, सब कुछ हजम कर जाता है। शराब पीने वाला सिर्फ शराब नहीं पीता, पूरा जिंदगी तबाह कर देता है शराब पीने वाले। और शराब पीने वाला आप होते हैं, और सौभाग्य कहूं कि दुर्भाग्य कहूं, पिलाने वाली माताएं होती है। आप पीते नहीं हैं, पिलाती ये लोग हैं, इसका प्रमाण है। जिस दिन आप शराब पी करके आते हैं, उस दिन डंडा लेकर के निकल जाए, दरवाजा बंद कर दे, तो शराब पीना बंद हो जाएगा। लेकिन आप शराब पीते हैं, तब भी स्वागत करते हैं आपको। तो घर में क्या दिक्कत है? जब शराब पी करके जाने पर भी घर में स्वागत होता है, सम्मान होता है, जाने पर भी भोजन पूछा जाता है, भोजन किए हो कि नहीं किए हो जी? भोजन तो नहीं किया हूं, पी लिया हूं बस, तब भी भोजन करा दिया जाता है। एक दिन पिएगा, 2 दिन पिएगा। घर वाले यदि माताएं जाग जाए, हमारे संत जी के साहिब जी कह रहे थे ना, माताएं यदि जाग जाए तो इस दुनिया की नक्शा बदल जाएगा। जागते नहीं है ना, सोए हुए हैं, कब तक सोए रहेंगे? मैं कह रहा हूं इंद्रियों के संयम पर संयम बहुत ही जरूरत है। शराब पीने वाले शराब ही नहीं पीते। मैंने कहा एक बच्चा है, IPS अफसर बनना चाहता है। आपके घर में माता और पिता है, आपके घर में पत्नी है, आपके घर में बच्चे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे दीदार करना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ करके लंच करना चाहते हैं, आपके साथ बैठ करके कुछ बातें करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही शराब के नशा में आप घर में प्रवेश करते हैं, घर का माहौल नरक बन जाता है। घर का माहौल नरक बन जाता है। सब अपने अपने कमरे में घुस जाते हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। घर में जैसे शमशान गृह की तरह एकदम सन्नाटा छा जाता है, या तो घर में युद्ध चालू हो जाता है, मारपीट चालू हो जाता है। शराब पीने वाले सिर्फ शराब ही नहीं पी रहे ना, माता पिता के चेहरे पे जो मुस्कान हो भी तो पी गया। जब बच्चा पढ़ना चाहता है, IPS अफसर बनना चाहता है, जब जब पिता शराब पी करके घर में जाता है, तो जो पढ़ रहा है, लिख रहा है, वो सोचता है इन शराबियों के बीच में कैसे मैं अमन चैन से पढ़ाई करूं, कैसे मैं अध्ययन करूं। जो उनको उड़ान भरने की क्षमता होती है, जो IPS अफसर बनना चाहता था, जो बड़े बड़े उड़ान भरना चाहता था, वो बच्चे पन्ना कागज पलट करके, पुस्तकें पलट करके पटक देता है। इन शराबियों के बीच में मैं कौन सा विकास करूं? आप शराब ही नहीं, उनकी जिंदगी को भी हजम कर जाते हैं। शराब पीने वाला सावधान रहिएगा। लुक करके, छिप करके कहीं शराब मत पी। आपको अपनी पर्सनालिटी में, आपके जीवन के व्यक्तित्व का निर्माण में, आपके सादगी जीवन में आपको आनंद नहीं आता। कैसी जिंदगी है आपकी? कैसे आप पागल की तरह हम जीते हैं? अपनी सुंदर जीवन को नरक के बना करके रखे हैं हम। प्रकृति द्वारा ये प्रसाद मिला है। जो आदमी के पास स्वाभाविक इतना सुंदर जीवन है, जो देख सकता है, बोल सकता है, चल सकता
सकता है, सब कुछ सुन सकता है, जीवन को नीचे स्तर से ऊपर स्तर तक उठा सकता है। आदमी के पास इतनी बुद्धि होते हुए भी आदमी अपने बुद्धि को कुंठाग्रसित क्यों बनाता चला जा रहा है? संयम नहीं, जीवन में संयम की जरूरत है। एक बुढ़िया माँ लगभग 80 साल की अवस्था रही होगी, 80 साल की अवस्था रही होगी और उन्होंने सुना कि गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिलती है। बुढ़िया माँ ने सुना कि गंगा में स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने सुना बस था, उनके मन में इच्छा हुई, काश मैं भी गंगा स्नान कर लेती, मुक्ति की स्थिति को प्राप्त कर लेती, गंगा स्नान करना मुझे भी चाहिए। एक दिन उनके मन में होता है, आज मैं भी गंगा स्नान करने चली जाऊं। एक घर किनारे बैठी हुई थी, उधर से देखी कि एक ऊंट बैठा हुआ है। ऊंट बैठा हुआ है, बुढ़िया मां देखती है कि गंगा स्नान करने से मुक्ति तो मिल जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे चलते चलते आ रही थी, गंगा के किनारे पहुंच गई थी। ऊंट को देखती है, वो फट से नहा लेती है। अब मुझे वापस जाने में मुझे बहुत समय लगेगा, तो मैं करूंगी क्या, गंगा स्नान करके मैं ऊंट के साथ चली जाऊंगी। जैसे ही स्नान करके निकलती है, ऊंट बैठा हुआ है, ऊंट के ऊपर जाकर के बुढ़िया माँ बैठ जाती है। जैसे ऊंट पर बैठती है बुढ़िया माँ, ऊंट खड़े होकर के चलना शुरू कर देता है। ऊंट खड़ा होकर के चलना शुरू कर देता है। लोग पूछते हैं, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माँ क्या बोलती है, बेटा मैं कहां जा रही हूं मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऊंट का नखेल मेरे हाथों में नहीं है। ऊंट जिधर ले जाएगा मैं उधर ही चली जाऊंगी। मेरी स्थिति ये है। आज ये बुढ़िया माँ की स्थिति नहीं, आत्मीय बंधुओं हम सबकी स्थिति है। हमारी इंद्रियां को हम अपने इशारों पर नहीं संचालित करते हैं, इंद्रियों को हम अपने नखेल में कस करके नहीं रखे हैं, इंद्रियों को हम अपने लगाम में बांध करके नहीं रखे हैं। इंद्रिया जिधर नचा रही उधर ही हम नाचते चले जा रहे हैं, इंद्रिया जिधर ले जा रही उधर ही हम दौड़े चले जा रहे हैं। हमारे जीवन में संयम नाम की परिभाषा ही नहीं है। हमारे जीवन में थोड़ा भी संयम नहीं है। असंयमित जीवन, मरे मरे उदासी उखड़े जीवन जी रहे। जीवन में कोई पर्सनालिटी ही नहीं। लेबल तो लगा लिए कबीरपंथी घर के बच्चे हैं, लेबल तो लगा लिए राधा स्वामी घर के बच्चे हैं, लेबल तो लगा लिए लंबा चंदा चौआ लगा लिए सनातनी है। कौन सा सनातन धर्म कहता है कि शराब पियो? अच्छे अच्छे घर के लोगों को देखा गया है शराब का बोतल उड़ेरते देखा गया है। अच्छे अच्छे घर के शर्म आना चाहिए, ये कटु सत्य है। ये आप अपने मर्यादाओं को भूलते हैं, अपने मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, अपने परिवार की मर्यादा, समाज गुरुकुल की परंपराओं की मर्यादा को वेद करके बाहर जाते हैं। आप कितना दिन तक के अमन चैन और शांति के जीवन जिएंगे? जीवन में असंयम की परिभाषा, जीवन में असंयमित जीवन जीते हैं। सत्संग में आकर के बैठते हैं, सत्संग में आने पर भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ये क्या नौटंकी नहीं है तो क्या इसे कर्मकांड ही कहा जाता है? जब आदमी एक तरफ से सत्संग सुनता है दूसरी तरफ से कान से निकाल देता है, क्या मतलब होता है सब सत्संग सुनने से और सत्संग कराने से और धार्मिक कहलाने से और पूजा पाठ करने से और बड़े बड़े यज्ञ स्थान में जाने से, संतों और गुरुजनों के पास जाकर के मिलने से? ये सब नौटंकी से जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। एक आदमी सत्संग में कभी नहीं जाता है लेकिन कभी दुर्व्यसन नहीं करता है, वो सौभाग्यशाली है कि वो रोज सत्संग में जाता है, वो सौभाग्यशाली। सत्संग में तो जाता है लेकिन उनके जीवन से दुर्व्यसन नहीं हटा। एक आदमी आया 25 साल से सत्संग सुनता था। मैं पूछा उनको, ये बिहार में गया था, प्रोग्राम था। मैंने पूछा आप कब से सत्संग सुन रहे हैं? बुजुर्ग था। कहे महाराज जी, बड़े गर्व के साथ कहता है, महाराज जी मैं 25 साल से सत्संग सुन रहा हूं। दांत रंगा हुआ था। फिर वो अकेले मिलने आए। मैं कहा 25 साल से सत्संग सुनते हैं, अच्छा ये बताइए आप गुटखा भी खाते हैं क्या? कहे हाँ महाराज जी संग में जाते जाते हो गया। अच्छा गुटखा कब से खा रहे हैं? कहे गुटखा तो खाते खाते 20 साल हो गया। 25 साल से सत्संग कर रहा है, गुटखा खाते खाते 20 साल हो गया है। उनकी उम्र 70 साल की है और गुटखा चबाया नहीं जाता है तो इतना बड़ा हथौड़ी रखा है, ऐसे कूट देता है। पहले हथौड़ी में पाउच को कूट देता है और जर्दा अंदर डाल लेता है। मैंने कहा आपको सत्संग से यही फल मिला ना, क्योंकि पहले आप सत्संग नहीं करते थे तब गुटखा नहीं खाते थे। आपको सत्संग करते करते 5 साल हुआ, उसके बाद में गुटखा शुरू किए और 25 साल हो गए आपको सत्संग करते करते। 20 साल से आप गुटखा खा रहे हैं। गुटखा यही सत्संग से यही सीखे ना? क्या सीखते हैं आप? ये मोटा दोस्तों बिना कहे सीख जाना चाहिए।
ये सत्संग आत्म सुधार के लिए होता है, सत्संग आत्म कल्याण के लिए होता है, सत्संग मन को आच्छादित करने के लिए होता है, सत्संग मन के लेवल को ऊपर उठाने के लिए होता है, सत्संग ध्यान को केंद्र में रखने के लिए होता है, सत्संग मनोविकार को कैसे धोना है उसके लिए होता है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा अंडा मांस मछली ये छोड़ो ये मत छोड़ो, ये कहने के लिए सत्संग नहीं होता है भाई, लेकिन कहना पड़ता है। इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आदत नहीं छूटती है, इसलिए। और इसलिए और ज्यादा कहना पड़ता है, जो हम सत्संगी होकर के ये बुरे कर्म नहीं जाता, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं होता, सत्संगी है कर्मों पर विश्वास नहीं होता है। कसंत जन कह रहे थे, कोई लोग धागा बांधते हैं, ये 5 फीट का शरीर है, 5 फीट के शरीर पर अपनी गुरु परंपरा पर विश्वास नहीं है, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं है, एक पैर में काला धागा बांध लिया उस पर विश्वास है, अब उनके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। एक काला धागा पर विश्वास है, अपने 5 फीट के शरीर पर विश्वास नहीं है, एक अंगूठी बांध लिया उस पर विश्वास है, अब ना किसी आपके यहाँ कोई मरेंगे, ना किसी को मृत्यु होगी, ना किसी का तबियत खराब होगा, ना कोई परेशानियां होगी। ये अंगूठी में इतनी ताकत है, पैर के धागाओं में इतनी ताकत है। आज के बच्चे अच्छे पैदा हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे को पहले से पता कर लेते हैं, सोनोग्राफी के द्वारा बच्चे में कोई कमजोरी तो नहीं, डॉक्टर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे ही माँ गर्भ होती है वैसे ही डॉक्टर दवाई देना शुरू कर देते हैं, तब से लेकर के 9 महीना तक दवाई खा करके बच्चे को तो पका लेते हैं। बच्चे तो सही जन्म ले रहे हैं, बच्चे विकलांग जन्म नहीं ले रहे हैं, लेकिन बच्चे पैदा होने के बाद विकलांग होता चला जा रहा है, शरीर से नहीं बुद्धि से विकलांग हो रहा है, बुद्धि से विकलांग होता चला जा रहा है। जैसे बच्चा पैदा लेता है वो पैर में धागा पहन करके नहीं आता है, गले में ताबीज पहन करके नहीं आता है, माता पिता सबकी बुद्धि मारी जाती है। जैसा पैदा लेता है बच्चों को विकलांग बनाने के लिए गले में धागा, पैरों में धागा, यहाँ टीका वहां टीका यहाँ टीका, अब बच्चे को बीमार नहीं पड़ेगा ना। आपके अपने स्तनपान पर विश्वास नहीं, आपको अपने गुरु परंपराओं पर विश्वास नहीं, आपको अपने कर्मों पर विश्वास नहीं, आपको अपने जीवन पर विश्वास नहीं, एक काले धागे पर विश्वास है, आपको एक ताबीज पर विश्वास है, एक झाड़ फूक पर विश्वास है। बच्चा रोता है, बैगा के पास ले जाते हैं। जब आदमी 80 साल की गाड़ी, 80 लाख रुपए की भी गाड़ी लेता है तो उस 80 लाख रुपए की गाड़ी का टेक्नोलॉजी पर विश्वास नहीं होता है। किस पर विश्वास होता है? 80 लाख का गाड़ी लिया है, चलो 8 लाख का ही गाड़ी लेते हैं, 8 लाख की आप गाड़ी लेते हैं, उसको बनाने के लिए 80 करोड़ रुपया लगता है। याद रखिएगा, जब पहले बार किसी गाड़ी को बनाया जाता है, उसका फर्मा रखा जाता है, उसका ढांचा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है पहली बार, उसके बाद न जाने कितने हजार गाड़ियां बनती है उस पर, पहली बार उस पर बनाया जाता है, शोधन किया जाता है, तो कई करोड़ रुपया उसका बार बार चेकअप किया जाता है, बार बार उसको ट्रायल किया जाता है, बार बार चेकअप किया जाता है। उन सारे टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर आदमी को भरोसा नहीं होता है। किस पर भरोसा होता है? एक लाल चुनरी बांध लेता है, उस पर भरोसा है। अब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा। 80 लाख की गाड़ी का टेक्नोलॉजी पर, इंजीनियरिंग पर भरोसा नहीं, लाल चुनरी पर भरोसा है। हम लोग एक बार जयपुर गए थे, जयपुर गए, एक आदमी ने बनाया था करीब करोड़ रुपया का मकान, गुरुदेव जी के साथ में गए थे, करोड़ रुपए का मकान बनाया था, पूरा मार्बल टाइल सब बिछा था, पूरा सब तरफ पीओपी फॉल सीलिंग सारा चीज, कोई चीज की कमी नहीं था मकान में, ऑल डेकोरेशन सिस्टम ऑल फैसिलिटी के साथ मकान बना था। करोड़ रुपया का मकान बनाया, मकान बहुत सुंदर, लेकिन मकान के ऊपर में एक पुराना काला टायर लटका था। गुरुदेव जी ने कहा कि ये टायर क्यों लटका है भाई साहब, इसमें मकान बहुत सुंदर है। बगल वाले को पूछे जिनके यहाँ थे, कहे महाराज जी इसलिए लटकाया गया है कि मकान तो सुंदर बन चुका है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मकान में किसी का नजर न लग जाए, इसलिए मकान मालिक ने नया पुराना टायर लटका दिया है। गुरुदेव जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, मकान मालिक को कह देना ये तो पुराना टायर है, एक नया टायर लेकर के अपने गले में पहन ले, उनको मौत का नजर नहीं लगेगा। फिर आदमी अंधविश्वास, आप घर बनाते हैं, घर इंजीनियरिंग में उसके टेक्नोलॉजी पर, उसके छड़ सीमेंट गिट्टी रेत पानी डालते हैं, रोज रोज पानी डालते हैं। आप क्यों पानी डालते हैं, मेहनत क्यों करते हैं? सीमेंट गरा डालते बनता चला जाता, क्यों पकाते हैं उसको? वो तो मिर्ची और नींबू गूंथ करके रख देंगे, पक जाएगा। इस पर विश्वास है आपको, एक हंडा पर विश्वास। मेरी बोल रहा हूं, आपको अच्छा लग रहा है भी जान रहा हूं, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा वो आदमी बदल जाएंगे, फर्क पड़ेगा वो मंदिर में जाकर के पानी उतरना बंद कर देंगे, फर्क पड़ेगा वो माता पिता के चरणों में मत्था टेकना शुरू कर देंगे, फर्क पड़ेगा वो बच्चे के गले से ताबीजें उखाड़ करके फेंक देंगे, फर्क पड़ेगा अंगूठी उखाड़ करके फेंक देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। मैं तो बोलूंगा फाड़ फाड़ के, मेरा तो काम ही क्या है, कोई एक लोग भी समझ आ जाए तो अच्छी बात है।
बदलिए। कब तक ये नाच और नौटंकी करते रहेंगे? कब तक अंधविश्वास के ढकेले में ढकेलते चले जाएंगे? कब तक अपने को अंधेले में डुबा करके रखेंगे? जब ज्ञान का इतना, जब इस ज्ञान के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं होती है। आपको डिग्रियां नहीं चाहिए कबीर के विचारों को समझने के लिए, आत्म उत्थान के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं होता, धनी और गरीब की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ समझदारी की जरूरत होती है। मैंने कहा था इंद्रियाणि परमार्थी विषय ही वर्तन्ते, जो संयम करना चाहते हैं, जो आत्म उत्थान करना चाहते हैं, इंद्रियों को अपने इशारे पर ऑपरेट करें, इंद्रियों को अपने इशारे पर चलाए। मैंने पहली पंक्ति कहा था, खक्खा चाहे खोरी मनावे। केंद्र में मन को रखिए, आत्मा के बाद केंद्र में मन आता है। मन को सही दिशा दीजिए, मन को सही संचालित करिए। मन को सही संचालित करना शुरू कर देंगे, मन में साधना करना, मन की साधना करना शुरू कर देंगे, आपका हर क्रियाकलाप अच्छा होगा। मन के बारे में कुछ कहो, मन क्या चीज है पहले मन को समझिए। लोग कहते हैं क्या बताए साहब जी, मन नचाता है, मन परेशान करता है। सब लोग कहते हैं क्या बताए साहब जी, मन नचाता है, मन परेशान करता है। मैं क्या पूछना चाहता हूं, मन अपने आप में स्वतंत्र चेता है? मन अपने आप में खुद बादशाह है? मन आपको चलाता है कि मन को आप चलाते हैं? मन को आप चलाते हैं तब मन आपको चलाता है। मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, आत्मा है तो आत्मा से संचालित मन है, मन से संचालित पूरा जीवन होता है। आप मन को गलत दिशा देते हैं तो मन हमको गलत दिशा देती है। मन क्या चीज है? दूसरा उदाहरण बताओ। एक पेड़ है और पेड़ की छाया होती है, आप उस छाया को हटाना चाहते हैं तो उन पेड़ की डालाओं को काटते हैं, छाया हट जाता है। और सिर्फ आप छाया को हटाना चाहे, लाख मेहनत कर ले, पूरी दुनिया की शक्ति लगा दे, उन छाया को आप नहीं हटा सकते। जब तक पेड़ को टच नहीं करेंगे, जब तक पेड़ को नहीं हटाएंगे, छाया नहीं हट सकता। आत्मा के केंद्र में मन है, आत्मा है तब मन है, आत्मा से संचालित है। आत्मा यदि नहीं है तो मन नहीं हो सकता है। आत्मा मन को संचालित करता है, मन को हम संचालित करते हैं। इसलिए मन को सही संचालित करने के लिए सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अगाए। एक को साधिए, एक फुलवारी, फूल लगाने वालों ने क्या किया कि अपने बगीचा में फूल लगाया और फूल लगाने के बाद अपने बच्चे को कह दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए बेटा बाहर जा रहा हूं, इस बाग का देखभाल रखना, अच्छा से पानी डालना, पानी सींचते रहना, कहीं पेड़ ना मुरझा जाए, पेड़ सूख ना पाए, इसका ध्यान जरूर रखना। वो घर वाला चला गया। उसका बच्चा क्या करता था, रोज पानी डालता था पेड़ों पे। तो पेड़ के पत्तियों में पानी डालता, पेड़ के तनाव में पानी डालता, पेड़ के डालियों पे पानी डालता। वो रोज यही काम कर रहा था। करते करते 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, रोज यही प्रक्रिया है उनका। रोज तनाव में, पत्तियों में पानी डाल रहा है, पेड़ सूखता चला जाता है। जब 15 दिन बाद उनका पिता आता है और कहते हैं बेटा तुमने पेड़ में पानी डाला कि नहीं, पेड़ कैसा सूख गया? कहते हैं पिताजी मैंने रोज पानी डाला, पता नहीं कैसे सूख गया। बेटा पानी तुमने कहाँ डाला? पापा मैंने पेड़ के पत्तियों पे, तनाव पे, डालियों पे पानी डाला। बेटा पानी वहां नहीं, पानी जड़ को जरूरत है। हम पानी कहाँ डाल रहे हैं, कहाँ को सींच रहे हैं? दर्पण में देखते हैं अच्छा दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, कपड़ा अच्छा है, क्रीज है कि नहीं है, बाल सही है कि नहीं है, क्या मन को भी संवारे हैं? शरीर को तो संवार रहे हैं, शरीर को तो सुंदर बना रहे हैं, मकान को तो सुंदर बना रहे हैं, दुकान को तो सुंदर बना रहे हैं, कपड़े को तो सुंदर बना रहे हैं, मोबाइल को सुंदर रख रहे हैं, गाड़ी घोड़े सब कुछ तो सुंदर किया जा रहा है। आज हर कुछ सबकी सिस्टम से बना हुआ है, सब कुछ सेटिंग में है, डायमंड सेट, सोफा सेट, सब कुछ सेटिंग में है। आदमी का माइंड अपसेट है। अब क्या माइंड को ने आपने बनाया है? मन को साधना में रखा है, मन की साधना किया है, मन को केंद्र में रखा है, मन को सही दिशा की ओर ले जाने का प्रयास आपने किया है? नहीं किया, तब तो सब चला जाएगा। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं, एक साधे सब साधिया, एक को साध लिया आपने, मन को साधा तो सब सद जाएगा, और सब साधे एक जाए। यदि आप सबको साधना शुरू कर देंगे, यदि आपका मन को साधते हैं तो मन को साधेंगे तो गलत वाणी नहीं बोलेंगे। मन को साधे लेकिन वाणी सही निकल रहा है, मन को साधे आंखें सही देखेगी, मन को साधे पैर सही जाएगा, मन को साधे हाथ सही उठेगा, मन को साधेंगे भोजन सही करेंगे, मन को साधेंगे जुबान सही बोलेंगे। मन को साधते हैं तो सब कुछ सबका चला जाता है, लेकिन मन को छोड़ते हैं तो एक साधे सब जाए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यदि मन को साधना शुरू कर दे
तो सब कुछ छोड़ दीजिए, सब सही हो जाएगा। एक साधे सब साध, या एक को साधने से सब सज जाता है, और सबको साधने से एक मूल जो केंद्र में मन है वो चला जाता है। जैसा सींचे मूल को, अब सदगुरु कबीर साहब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। आप मूल जड़ में पानी डालते हैं तो पेड़ विकसित होता चला जाता है, हरा भरा होता चला जाता है। आप मन को केंद्र में रखते हैं, मन को साधते हैं तो जीवन सत्ता चला जाता है। इसलिए आत्मीय बंधुओं, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन को साधना के केंद्र के ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं तो मैंने कहा संयम चाहिए। नेहरू जी अपने जमाना में जब थे तो रोज बादाम खाया करते थे, 7-10 बादाम, उनका 10 बादाम का नियम था। तो उनकी जो पुजारी थी वो 12-15 बादाम भिंगा दिया करता था। एक दिन उनके पुजारी को कहा कि तुम ज्यादा बादाम भिंगा देते हो, इतने बादाम की जरूरत नहीं है, 10 बादाम ही काफी होता है। उनके पुजारी कहते हैं ये तो छोटा छोटा बादाम है, इससे क्या होता है? कहे नियम टूटना नहीं चाहिए, 10 है तो 10 ही रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, कभी 2, कभी 4, कभी 6, कभी इधर गए कभी उधर गए। जीवन में संयम ही नहीं है। आपका देखना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका खाना, आपका पीना, आपका उठना, आपका हाथ उठना, पैर उठना, शरीर के संचालित होना, सब कुछ संयमित होना चाहिए। मैंने कहा जानवरों में संयम होता है, जानवरों में जो डिसिप्लिन होता है, इंसान पे डिसिप्लिन नहीं। मैंने उदाहरण दिया था ना, गाय मर जाएगी लेकिन मांस नहीं खाएगी, खाएगी तो घास ही खाएगी। शेर मर जाएगा, खाएगा तो मांस ही खाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। इंसान क्या चीज है? इंसान को क्या कहेंगे? आप किसको गिनती में लेंगे? अपने आप को गिनती में ले लीजिए, जो गुटखा, जर्दा, शराब, अंडा, मांस, मछली, शराब, शाकाहारी सब कुछ हजम कर जाता है। 50 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपये किलो में शुद्ध सब्जियां मिलती है। इंसान की बुद्धि तो देखिए, 300 रुपये मटन तौला करके खाता है। वो भी ऐसे इंसान की बुद्धि है जो किसी की हत्या करके अपना पेट का पूजा करता है। कैसा हैवानियत है ये? इंसानियत कहाँ है? इसे इंसान कैसे कहेंगे हम? जो किसी का बलि करके, किसी का प्राण ले करके किसी का पेट के पूजा हो रहा हो, किसी का पेट भर रहा हो, इंसानियत थोड़ी भी नहीं है। इसलिए आत्मीय बंधुओं में कठोर शब्दों का यूज किया कि जीवन में संयम की जरूरत है। जो अपने आप को संयमी कहते हैं, जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, जो अपने आप को पुजारी कहते हैं, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि संयम की परिभाषा यदि जीवन में संयमित होगा और मन की साधना करेंगे, मन की साधना करने वाले पहले माता पिता को महत्व देते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, मंदिर तो बनाते हैं, मंदिर का महत्व पहले देते हैं, माता पिता रूपी इंसान भगवान को महत्व नहीं देते हैं। बुढ़ापे में आपको माता पिता को आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चा का प्यार चाहिए। जब बच्चा घर से निकलता है, माँ से आशीर्वाद लेकर के निकलता है, पिता से आशीर्वाद लेकर के निकलता है, तो आप ही से ड्यूटी से निकलने के बाद वो आशीर्वाद, आपका घर में आने का टाइम 5 बजे है, 5:05 होता है, माता घर से निकल करके देखती है बेटा कैसे नहीं आ रहा है। 5:10 हो गया, घर से बाहर कुर्सी लेकर के बैठ जाती है, बेटा कैसे नहीं आ रहा है। आपका प्यार, माँ बाप का प्यार वो खींच करके घर की ओर लाता है और उनको इंतजार करते रहते हैं। जो माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं, माँ बाप का प्रणाम करके नहीं जाते हैं, आकर के प्रणाम नहीं करते हैं, वो मत घर से जैसे ही ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से निकलने के बाद 2-4 पैसा कमाता है, उसको भी शराब में लौटाता है, मदिरालय की ओर बढ़ता है। और जो माँ बाप से प्यार करते हैं उनका प्यार घर में खींच करके लाता है। बुढ़ापा में माँ बाप जर्जरता की अवस्था होती है, जर्जरता की अवस्था में जब कोई बीमार पड़ते हैं तो माँ बाप को टॉनिक देते हैं, इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, तो उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाता है, चेहरा खिल उठता है। वैसे ही बुढ़ापे में यदि कोई माता पिता है, उनके बच्चे अनुकूल निकल जाए, उनके बच्चे सही दिशा में चलना शुरू कर दे, सही मार्ग में चलना शुरू कर दे, माता पिता का आज्ञा का पालन करना शुरू कर दे, और माता को घर से, ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से आने के बाद माता और पिता को भोजन पूछ ले, स्वास्थ्य पूछ ले, बैठ करके उनको समय दे दे। मैंने पहले ही कहा था, मंदिर में पूजा करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आप माता और पिता को 15 मिनट का समय दे सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप 15 मिनट बैठ करके माँ और पिता को समय देते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पूजा महत्वपूर्ण नहीं है, पूजा से ज्यादा महत्वपूर्ण माता पिता को समय देना है। आप घर में आकर के माता पिता का चरण स्पर्श कर लेते हैं और उनके कहे हुए बातों को मानते हैं, तो माता पिता को लगता है कि आज भी मेरे बेटे मेरे कहा मानते हैं,
आज भी मेरे बेटा मेरे बता हुए मार्ग पर चलता है, उसके चेहरे पे मुस्कान रहता है, उनके मन में प्रसन्नता होती है, उनका चेहरा खिल उठता है, उनको किसी टानिक की जरूरत नहीं होती है। बुढ़ापे और जर्जरता की अवस्था तक माता पिता आनंद से जीते हैं। मैंने जो बच्चों को धन दिया वो धन का विकास तो किया, लेकिन मैंने जो अध्यात्म पथ की सीढ़ी और मार्ग बताया था उनको बच्चे संचालित कर रहे हैं। और आज पूरे परिवार में शांति का वातावरण है, पूरे परिवार में संयम की परिभाषा से जिया जाता है। इसलिए आत्मीय बंधु आप सभी से निवेदन है, संयम की परिभाषा सही ढंग से जीवन को संचालित करें। कुछ कठोर शब्दों का यूज किया, बुरा लगा हो तो आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ। सत्य तो हमेशा कड़वा होता है, जितना ही कड़वा होता है उतना मजा आता है, आनंद लाता है। आप लोग इसको चिंतन करिए, इसके गहराई पर जाइए। वास्तव में उन्होंने कहा सही है कि नहीं है, गलत है तो छोड़ दीजिएगा, सही हो तो कुछ फॉलो करने का प्रयास करिए। आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम दें।